अलीगढ़ के थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र के अंतर्गत ओजोन सिटी रिहायशी सोसाइटी से एक मामला सामने आया है, जहां दो अज्ञात लोगों ने ओजोन सिटी में रहने वाले परिवार को चाकू की नोक पर बंधक बनाकर डकैती के अंजाम को घटना दिया है। चंद कदमों की दूरी पर थाना होने के बाद भी यह घटना को अंजाम दिया गया है। सोसाइटी के अध्यक्ष हरिवीर सिंह ने बताया कि लगातार सिक्योरिटी के नाम पर सोसाइटी में रहने वाले लोगों के साथ छलावा किया जा रहा है। छत पे से आए थे दो लोग और मेरे बच्चे को बांध के डाल गए, मुझे बांध के डाल गए, मेरा मार पिटाई करी और मार पिटाई करके मुंह पे छुरा रख के मुंह में छुरा डाल दिया, उन्होंने गले पे मारा और क्या कहते हैं मेरा हाथ पकड़ के खींच के मेरे यहाँ डकैती डाली और दोनों कमरे मेरे वो कर लिया, डकैती डाली दोनों कमरों में। क्या क्या सामान ले गए आपके यहाँ? सामान तो बहुत ले गए, 2 किलो चांदी ले गए और 250 ग्राम सोना ले गए। कितने लोग थे वो? वो 2 लोग थे, हम 3 थे, वो 2 थे। कितने बजे की घटना है? वो 2:30 से 3 बजे। मैं इस ओजोन सिटी का प्रेसिडेंट हूँ। RWS हमारे यहाँ रजिस्टर्ड सोसाइटी है। मेरा नाम हरवीर सिंह है। इस घटना से पहले भी यहाँ पूर्व में घटना हो चुकी है, लेकिन जो है हमारे ओजोन जो बिल्डर्स हैं उनकी सुरक्षा जो है लचर सुरक्षा है और जो है कोई भी जो है यहाँ पर जो गार्ड रखे गए हैं वो गार्ड ज़्यादा वो नहीं है, अपनी मनमानी से रखते हैं वो, और जो लोकल गार्ड व्यवस्था रखी गई है और मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोकल जो गार्ड व्यवस्था है इसकी वजह से भी हमें यहाँ घटनाएं घटित हो। करीब रात के 2:30 बजे दो दो लोग घर में छत के द्वारा घुसते हैं और हमारे साथ मेरे भाई को सबसे पहले उठा के बाथरूम में बंद किया है, उसको हाथ पैर बांधे, उसके साथ हाथापाई की है। फिर उसके बाद उसको कमरे में बंद करके हमारे पास आए हैं, सोते हुए को मुंह दबोच के उन्होंने हमारे साथ हाथापाई की है, मुंह में चाकू डाले हैं, गर्दन पे चाकू, पूरे शरीर पे उन्होंने मतलब के हाथापाई की है और चाकू की नोक पे उन्होंने हमारे जो घर है उन्होंने लूटा है। बदमाश ये पूरा साजिश है और अभी तक ओजोन सिटी के मालिक द्वारा कोई भी न कार्रवाई हुई है, न भी वो लोग यहाँ पे आए हैं। लगभग कितना नुकसान हुआ है? लगभग इस मामले पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अलीगढ़ से हमारे संवाददाता आकाश सोनी जी जुड़ चुके हैं। आकाश जी, क्या है पूरा मामला? जी विधि, मैं बताना चाहूंगा जो ओजोन सिटी है शहर की काफी पॉश रिहायशी इलाकों में शुमार है, जो कि कई एकड़ में फैली हुई है। अधिकतर पुराने शहर से लोग ओजोन सिटी में रहना बहुत ही गर्व की बात महसूस करते हैं, लेकिन डकैती की घटना होना ओजोन सिटी में एक बहुत बड़ी बात है। यह गेट बंद कॉलोनी है, कई गेट हैं, कई एकड़ में फैले होने की वजह से थाना महुआ खेड़ा भी इस सोसाइटी के चंद कदमों की दूरी पर है। लेकिन रात में जो घटना वहाँ के घटित हुई है A274 फ्लैट नंबर में, अगर ये बहुत ही निंदनीय घटना है और जो फ्लैट मालिक है उनका कहना है कि कुछ ही समय पहले उन्होंने वहाँ ये फ्लैट लिया है और अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, जब इन्होंने यहाँ वहाँ जो फ्लैट लिया था तो ओजोन सिटी के जो मालिक हैं, जो मैनेजर हैं, उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी वादे किए थे, लेकिन जैसे ही इनके साथ ये घटना हुई है सारे वादे उनके धराशायी नजर आ रहे हैं। वहाँ के फ्लैट मालिक है, उनका कहना है कि घटना होने के बाद भी ओजोन सिटी के मालिक हैं उनसे हालचाल जानने भी नहीं आए। और अगर सिक्योरिटी की बात करूं मैं तो वहां हमने जानकारी ली तो कोई एजेंसी नहीं है सिक्योरिटी के लिए, लोकल लोगों को ही सिक्योरिटी के लिए रखा जाता है। हो सकता है उन्हीं लोकल लोगों में से किसी ने इस घटना को अंजाम दिया है। सबसे बड़ी बात प्रशासन की तरफ से यह रही है कि जो डकैती हुई है, 3 लोगों को चाकू की नोक पर रखकर घर में लूटपाट की है, पुलिस ने उस पूरे मामले को मामूली चोरी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की बात कही है। जी दीदी। ठीक है, आपने कहा कि पुलिस ने मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, तो क्या कोई मिलीभगत नजर आ रही है इस मामले पर? जी विधि, मैं कहना चाहूंगा पूर्ण रूप से साफ नजर आ रहा है कि एक पोजीशन की बात आ रही है। जो ओजोन सिटी के मालिक है प्रवीण मंगला जी, कहीं ना कहीं उनकी भी भूमिका नजर आ रही है कि प्रशासन की मिलीभगत और उनकी मिलीभगत इसमें नजर आ रही है। ओजोन सिटी का नाम खराब ना हो इसको लेकर के उन्होंने ये कृत्य किया हो सकता है। जब इस बारे में हमने ओजोन सिटी के मालिक प्रवीण मंगला से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे के आगे आने से साफ तौर पर मना कर दिया। जी विधि।
ठीक है, लेकिन ये आपने जो जानकारी दी है तो चंद कदमों की दूरी पर पुलिस चौकी है, फिर भी ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं तो पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं ना आकाश जी। बिल्कुल विधि, मैं आपको बताना चाहूंगा, चंद कदमों की दूरी पर थाना महुआ खेड़ा है और इस सोसाइटी में पहले भी चोरी की कई घटनाएं हो चुकी हैं। इसके बाद भी वहां सुरक्षा व्यवस्था का कोई भी पुख्ता इंतजाम ओजोन सिटी की मालिक की ओर से नहीं किया गया है। ठीक है, और जो वहां पर सिक्योरिटी गार्ड है वहां उनकी कितनी तैनाती है, कितनी संख्या में वो वहां पर तैनात हैं, और गेट कितने हैं सिक्योरिटी के लिए? जी, इस बारे में ओजोन सिटी के जब हमने मैनेजर से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारा 100-150 का स्टाफ इस पूरी ओजोन सिटी की सिक्योरिटी में लगा हुआ है। लेकिन हमने कहा आपका किस एजेंसी से है, तो वो एजेंसी कोई नहीं बता पाए। उन्होंने कहा कि गांव देहात के लोगों को ही हमने सिक्योरिटी गार्ड के बतौर रखा हुआ है, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, और जो पीड़ित हैं उनका अभी क्या कहना है, वो क्या एक्शन ले सकते हैं आगे? जी बिल्कुल, पीड़ित का साफ तौर पर कहना है कि जहां हम रह रहे थे गांव में, वहां हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। हमने उनका कहना था कि ओजोन सिटी में आना हमारे लिए बहुत गर्व की बात थी। हमने सोचा था कि कभी हमारे साथ सुरक्षा व्यवस्थाएं रहेंगी, कभी हमारे परिवार को कभी कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन इस घटना से वह काफी आहत है। उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन उनकी हर संभव मदद करे। ठीक है आकाश जी, जो ओजोन सिटी है वहां पर उनकी उसकी धरातलीय स्थिति क्या है, क्योंकि वादे तो काफी बड़े बड़े किए गए होंगे। जी विधि, बिल्कुल सही बात है कि ओजोन सिटी मैंने जैसे बताया कि शहर की काफी पॉश क्षेत्र में आता है। वहाँ बड़े बड़े लोग, बिल्डर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, काफी जॉब पर्सन है, वो सभी वहाँ रहते हैं। कहीं ना कहीं इस घटना को लेकर सभी को आहत पहुंची है। उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि यदि ओजोन सिटी की ओर से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता नहीं किया गया तो हम आंदोलन पर उतर आएंगे। ठीक है, अब जो घटना हुई है ओजोन सिटी में, तो वहां पे जो लोग रह रहे हैं उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है? जी बिल्कुल विधि, मैं बताना चाहूंगा, जिस तरीके से हमने वहाँ के रहने वाले लोगों से ही बात की तो इस घटना को लेकर वे काफी आहत हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमने सिक्योरिटी और अपने परिवार की सुरक्षा की वजह से यहाँ हमने घर और फ्लैट लिए हैं। जब हमारे परिवार की सुरक्षा ऐसी जगह नहीं हो सकती है तो ऐसी जगह पर रहने का क्या फायदा। उनका साफ तौर पर कहना है कि यदि ओजोन सिटी के मालिक ने इस ओर कतई ध्यान नहीं दिया तो उग्र आंदोलन पर उतर आएंगे। ठीक है आकाश जी, मेरा एक सवाल और है, जब ये घटना हुई उस समय क्या समय था और सिक्योरिटी गार्ड की क्या भूमिका रही उस समय? जी दीदी, मैं बताना चाहूंगा, जो घटना हुई है वो रात्रि करीब 2:30 बजे की बताई जा रही है। पीड़ित का जो कहना है वो ये है कि जो दो लोग घर में घुसे थे वह घर के पीछे की साइड से रस्सी के सहारे घुसे थे घर की छत पर। छत से जीने से नीचे उतरे, उसके बाद वे घटना को अंजाम देने के बाद मेन गेट से बाहर गए हैं। ठीक है, इस मामले पर कोई जनहानि तो नहीं हुई है? नहीं दीदी, इस समय इस मामले में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन चाकू की नोक पर जो उन्होंने छीना झपटी हुई है वो थोड़ा बहुत चाकू एक महिला थी पीड़ित, उनके लगा है। ठीक है आकाश जी, चाकू की नोक पर घटना को अंजाम दिया गया है, कोई भी बड़ी घटना घटित हो सकती थी। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि प्रशासन की ओर से अभी भी कोई एक्टिवनेस दिख रही है कि फिर से भी वही ढीला ढाली चल रही है? दीदी, मैं आपको बताऊंगा कि जिस समय ये घटना हुई उस समय फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड की टीम वहाँ मौजूद थी। उसके बाद वह अपनी जांच कर अपनी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। बाकी प्रशासन का लचीला व्यवहार तो यही देखा जा सकता है कि डकैती की घटना को उन्होंने मामूली चोरी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपकी बातों से साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं मिली भगत इस मामले पर चल रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, इस मामले पर पुलिस और जो सोसाइटी का मालिक है उस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं, क्योंकि सोसाइटी में थोड़ी सी दूर पर पुलिस चौकी है, फिर भी यह घटना हो जाती है, या फिर शिकायत करने पर पुलिस कार्रवाई कर रही है तो कार्रवाई उसने मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन ढीला ढाली दिखाई दे रही है। वहीं दूसरा पक्ष है सोसाइटी के मालिक का, कि ऐसी घटनाएं होने के बावजूद सोसाइटी का मालिक कोई रुचि नहीं दिखा रहा है। फिलहाल ये देखना होगा कि इस मामले पर पुलिस कब कार्रवाई करती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।